हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू शाह नॉलेज बैंक यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका एक बार फिर से शाह नॉलेज बैंक के यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में हमारा प्रैक्टिस सेट एट्थ। ठीक है, एट्थ नहीं, ये नाइन्थ है वैसे। सेवन्थ सेट जो था वो हमने दो पार्ट्स में किया था क्योंकि वो लेंथी था थोड़ा। तो आज हम लोग देखेंगे हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है, पार्टनरशिप है क्या चीज़, उसके फीचर्स क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कौन से होते हैं, उसके बाद पार्टनरशिप अकाउंट्स जो होते हैं, कैपिटल अकाउंट, उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है, एंड सो ऑन। सारी चीज़ें हम लोग बेसिक से क्लियर करने वाले हैं आज। ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो सेशन। क्लियर भाई? अगर प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो वो भी एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे इस लेक्चर की भी पीपीटी आपको पता है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो अब जो पीडीएफ्स हैं वो सारी की सारी वहाँ पे प्रोवाइड आपको हो जाती हैं। जैसे ही कोई भी सेक्शन हमारी कंप्लीट होती है, कोई पोर्शन हमारा कंप्लीट होता है, तो उस पोर्शन की फिर मैं पीडीएफ आपको मर्ज करके यानी कि एक ही में कंपाइल करके दे दूंगा। तो उसके लिए आपने पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे हम लोग डेली एमसीक्यूज भी डिस्कस करते हैं करंट अफेयर्स के। क्लियर चलो भाई स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है भाई? दैट इज़ पार्टनरशिप अकाउंट्स। ठीक है, पार्टनरशिप अकाउंट्स। पहली चीज़ पार्टनरशिप होती क्या है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए भाई। क्यों? पार्टनरशिप आपको अगर मालूम नहीं है क्या चीज़, तो आप लोग सॉल्व कैसे करेंगे फर्दर। ठीक, फर्स्ट थिंग इज पार्टनरशिप क्या चीज़ है। पार्टनरशिप क्या है? अंडर सेक्शन 4, ठीक है, सेक्शन 4 में कहा गया है, किसकी सेक्शन 4 में कहा गया है भाई? ये कहा गया है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। ओके, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट ऑफ 1932। इस एक्ट के सेक्शन 4 में कहा गया है पार्टनरशिप एक रिलेशन है दो बंदों के बीच में या दो से ज़्यादा बंदों के बीच में जो एग्री करते हैं कि हाँ भाई हम लोग एक दूसरे के साथ बिजनेस का शेयर, जो प्रॉफिट का है वो शेयर करेंगे और इस बिजनेस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करेंगे। ठीक है, चाहे वो सारे के सारे पार्टनर्स शेयर करें, ठीक है, काम, या फिर कोई एक सभी के भी हाफ पे काम करे। ये हमारी सेक्शन 4 कहती है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेक्शन 4 जो डिफाइन करता है पार्टनरशिप को, वो कौन से एक्ट के अंदर कहा गया है, ये भी आपको याद रखना है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्लियर भाई? यहाँ तक क्लियर? पार्टनरशिप अकाउंटिंग। अब आ जाओ भाई हमारे बेसिक पे। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि बेसिक टर्म्स जैसे कि पार्टनर्स क्या हैं। ओके, उसके बाद हमारे फर्म क्या है, ठीक है, फर्म नेम क्या है, ये सब चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेसिक आपको क्लियर नहीं होंगे तो आगे जाके आपसे एमसीक्यू सॉल्व नहीं होने वाले। तो मेन चीज़ क्या है भाई यहाँ? पार्टनर्स। पार्टनर्स क्या चीज़ है? जब भी हम इंडिविजुअली, ठीक है, इंडिविजुअली पार्टनर्स को काउंट करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? हमारे पार्टनर्स। ठीक है, जब भी एक बंदा इंटर करता है पार्टनरशिप में, मान लो ए है कोई इसके साथ पार्टनरशिप में आ गया बी, तो ये क्या हो गए? पार्टनर्स। ठीक है, पार्टनर्स। अब बी के साथ कौन आ गया? सी। ठीक है, इन सभी को, तीनों को कलेक्टिवली हम बोलेंगे फर्म। ठीक है, पार्टनर समझ आई क्या है, फर्म समझ आई क्या है, फर्म। अब ये तीनों को क्या बोलेंगे कलेक्टिवली? फर्म। अब जिस फर्म का के अंडर ये तीनों काम करते हैं उस फर्म का कुछ नाम भी होगा, तो दैट इज फर्म नेम। क्लियर? दैट इज फर्म नेम। ठीक है भाई, समझ आई? क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो बोलो। अब नेक्स्ट चीज हमारे पास आ जाती है क्या? इंपॉर्टेंट थिंग क्या अगली? दैट इज फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के फीचर्स क्या क्या होते हैं? पहला है आपका कि भाई कितने पर्सन एसोसिएशन के मिनिमम हो सकते हैं, ये तो सबको पता है। क्या कि पार्टनरशिप शुरू करने के लिए हमें कम से कम कितने आदमी चाहिए? 2 आदमी चाहिए। ठीक है सर, अब मैक्सिमम क्या है? यस, आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बताइए मैक्सिमम कितने बंदे होते हैं पार्टनरशिप में। तो अगर हम लोग सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग देखें, ठीक है, सेक्शन 464 ऑफ कॉरपोरेशन एक्ट, कंपनीज एक्ट, ठीक है, कंपनीज एक्ट 2013 का जो कंपनीज एक्ट है उसकी सेक्शन 464 के अकॉर्डिंग देखें तो मैक्सिमम जो पार्टनर्स हैं वो 100।
कितने 100। बट अगेन जब हुई क्या, कंपनीज कॉरपोरेशन रूल 2014 का आया। कब का आया? 14 का आया। उसमें जो रूल 10 लिखा था, ठीक है, उसके रूल 10 के हिसाब से आपके मैक्सिमम पार्टनर्स 50 होंगे। तो आपने क्या याद रखना है? मैक्सिमम पार्टनर्स 50 हो सकते हैं। आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि एक कंपनी में कितने पार्टनर्स, कम से कम 2, ये सभी को पता होता है। मैक्सिमम कितने हैं? तो याद रखना है आपने 50। ठीक है, मैक्सिमम 50। क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आ गई भाई, एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन। हमने अभी देख लिया भाई, 2 होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 50 होते हैं। पार्टनरशिप जो होते हैं उनके बीच में एक एग्रीमेंट होना चाहिए। क्लियर? देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट टू कैरी ऑन द बिजनेस। अब एक चीज़ देखना, जो एग्रीमेंट होता है, ठीक है, ये ओरल भी हो सकता है और ये रिटन भी हो सकता है। ठीक है, जब बिजनेस करेंगे पार्टनर्स, ओरली भी आप बोल सकते हैं, रिटन भी बोल सकते हैं। ओरली वाला ज़्यादा रिलायबल नहीं रहता, कभी भी कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाए तो वो कैसे सॉल्व होगा? ओरली बोला हुआ है, कोई मुकर जाए अपनी ज़ुबान से फिर, तो रिटन वाला जो है ये हमारा ज़्यादा प्रेफरेबल रहता है। ठीक है, रिटन जो एग्रीमेंट है ये हमारा प्रेफरेबल रहता है, और रिटन एग्रीमेंट को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? दैट इज पार्टनरशिप डीड। क्लियर? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड किसको कहते हैं हम लोग? रिटन एग्रीमेंट बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, जब भी 2 पार्टनर्स के बीच में एक रिटन एग्रीमेंट होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं भाई? दैट इज एग्रीमेंट। और जो एग्रीमेंट आप लोग कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस को चलाने के लिए, वो बिजनेस लीगल हो, बिजनेस लॉफुल हो। ठीक है, और रिटर्न जो मैंने आपको बताया वो प्रेफरेबल रहता है। किस लिए प्रेफरेबल रहता है? कि भाई कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसको रिजॉल्व भी तो करना है। तो रिजॉल्व कैसे होगा? जब आप लोगों ने लिख रखा होगा कि भाई हाँ इतने % हम लोग शेयर करेंगे प्रॉफिट, इतने % ये करेंगे। अगर एक चीज़ याद रखना, रिटर्न में तो सब कुछ चीज़ लिखा हुआ, ओरली अगर आपके पास कुछ लिखा हुआ नहीं है कि कितने % हम लोगों ने शेयर करने हैं, कितने नहीं करना, तो उस टाइम पे आपने जो प्रॉफिट है, जो डीड है, वो इक्वली शेयर करनी है। क्लियर? याद रखना है, जब भी रिटर्न नहीं होगा उस केस में ये इक्वली शेयर होगी। कितना कैसे होगी? इक्वली शेयर होगी, अदरवाइज रिटर्न में ये पूरा मेंशन होता है। ठीक है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। नेक्स्ट है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स के भाई प्रॉफिट्स को शेयर कैसे करेंगे? प्रॉफिट शेयर कैसे करेंगे भाई? एग्रीमेंट में। ठीक है, तो उस एग्रीमेंट में कुछ रेशियो लिखा होगा, जिस रेशियो के हिसाब से ये क्या करेंगे? अपने प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। क्लियर? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एग्रीमेंट होगा, एग्रीमेंट में रेशियो लिखा होता है, उस एग्रीमेंट के हिसाब से होता है। अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा है तो वो इक्वली शेयर करेंगे। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ याद रख लो, आगे एक्सप्लेन करूंगा। जो माइनर पार्टनर होता है, ठीक है, माइनर पार्टनर, ठीक है, क्या है, कौन है ये, आगे एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन नहीं लो। माइनर पार्टनर जो होता है वो हमेशा प्रॉफिट शेयर करता है। ठीक है, याद रखना, लाइबिलिटी और लॉसेस में ये शेयर नहीं करता, इसका हमेशा प्रॉफिट में शेयर रहता है। किसका? माइनर पार्टनर का। माइनर पार्टनर। क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, ओके, चलो आ जाओ। नेक्स्ट हमारे पास जो मेन थिंग आती है भाई, देखो, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो क्या आता है आपके पास? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। क्या आता है? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये क्या चीज़ है अनलिमिटेड लाइबिलिटी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है आपके लास्ट एग्जाम में। अनलिमिटेड लाइबिलिटी क्या चीज़ है भाई? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, मतलब कि कोई भी पार्टनर्स हों उनके ऊपर लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। वो बिजनेस को बचाने के लिए उन्होंने अपना घर भी बेच देना होता है। ठीक है, मतलब लाइबिलिटी उनके ऊपर अनलिमिटेड रहेगी, एक्सेप्ट किसके केस में भाई? अभी मैंने बताया माइनर की केस में। क्लियर? माइनर को छोड़ के सबके ऊपर लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड रहती है। और जो पार्टनर्स होते हैं वो एक दूसरे की म्यूचुअली काम करते हैं, मतलब कि म्यूचुअल एजेंसी कहते हैं हम लोग। ठीक है, म्यूचुअली एजेंसी मतलब कि अब मान लो किसी एक को मतलब हम लोगों के 4 पार्टनर्स हैं, ठीक है, उनमें से 3 लोग कहीं बाहर जा रखे हैं काम से, एक ही पार्टनर है फर्म का अपने फर्म में। ठीक है, अब उस बंदे ने कुछ परचेज करना है एसेट। ठीक है, क्या वो पहले सबको पूछेगा? नहीं, वो अभी परचेज कर लेगा, और जो जब सभी आके बैठेंगे तो सभी के जो भी है आपका कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाएगा, पैसा वैसा ये वो, उससे ये आके नहीं बोलेंगे, क्योंकि भाई ये म्यूचुअल एजेंट हैं, एक दूसरे के लिए एजेंट भी हैं और प्रिंसिपल भी हैं, एक दूसरे का ये काम करते हैं। क्लियर भाई? ठीक है, समझ आई? तो चलो अब आते हैं नेक्स्ट।
हमारे पास टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हमने देख लिया क्या चीज़ है, पार्टनर्स क्या चीज़ हैं, और एग्रीमेंट देखा क्या है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट मैंने अभी आपको बताया, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, पार्टनरशिप डीड क्या है, ये भाई एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, क्या होता है ये, एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है पार्टनर्स के बीच में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज अ पार्टनरशिप डीड, ठीक है, पार्टनरशिप डीड। जब भी एग्रीमेंट रिटन नहीं होगा, ठीक है, एग्रीमेंट हमारा रिटन नहीं होता, तो उस केस में हम लोगों का क्या होता है, ओरल एग्रीमेंट होता है, और ओरल एग्रीमेंट में आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग होता है वो इक्वली होता है, ये आपने याद रखना है, इक्वली होता है, ठीक है, याद रखना है। रिटर्न वाले में रिटर्न होता है शेयरिंग रेशियो, ठीक है, कि भाई कितने रेशियो में हम लोग शेयर करेंगे प्रॉफिट्स एंड लॉसेस को, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था एग्रीमेंट जो होता है वो क्या होता है, रिटर्न या ओरल फॉर्म में होगा, ठीक है। और जो एग्रीमेंट है वो ऐसा डिमांड कहीं नहीं करता कि रिटर्न एग्रीमेंट ही हो, बट रिटर्न में हो तो अच्छा है, ठीक है। तो अब आ जाता है रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन करना है तो ये आपके पास चीज़ें होनी चाहिए, क्या, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर, नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर क्या है, कहीं इलीगल बिजनेस तो नहीं चला रहे हो आप, टर्म ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप भी हमारे पास कितने टाइप की होती हैं, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। चलो आ जाओ भाई, दैट इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। किसके टाइप्स देख लो भाई, पार्टनरशिप के, ठीक है। पार्टनरशिप हमारे पास मेनली दो टाइप की होते हैं, दो बेसिस पे आती है। एक आता है आपके पास कौन सा भाई, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यूरेशन के बेसिस पे। दूसरा आता है ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ओके, लाइबिलिटी के बेसिस पे, ठीक है, लाइबिलिटी और ड्यूरेशन के बेसिस। ड्यूरेशन के बेसिस पे कौन सा होता है, एक आता है आपके पास पार्टनरशिप एट विल, ओके, पार्टनरशिप एट विल, ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है भाई पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देखो ये नाम से ही आपको पता चल रहे होंगे क्या पार्टनरशिप से, ठीक है। पार्टनरशिप एट विल जो होती है ये फिक्स्ड टाइम के लिए नहीं होती, ठीक है, इसमें कोई भी टाइम जो है वो फिक्स्ड नहीं रहता, ठीक है, याद रखना है आपने, फिक्स्ड नहीं रहता, और ये मोस्ट कॉमनली सीन रहती है, और इसमें जो लाइबिलिटी है सभी पार्टनर्स बियर करते हैं, ठीक है, जो आपकी लाइबिलिटी होती है वो ऑल पार्टनर्स के ऊपर होती है, सभी पार्टनर्स बियर करते हैं। नेक्स्ट आपके पास पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप कौन सी होती है भाई, ये फॉर्म की जाती है सर्टन पीरियड, ओके, किसी वक्त के लिए, सर्टन पीरियड या फिर सर्टन ऑब्जेक्टिव के लिए, कोई एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा जिसके लिए हम लोग पार्टनरशिप करेंगे, उसके बाद इसको डिसॉल्व कर देंगे। मान लो हमें कुछ काम करना है, बाय द वे हम लोगों ने जैसे कोई टनल बनाना है, उस टनल के लिए हमने पार्टनरशिप की कि हमने 2 साल तक ये खत्म करना है, जैसे ही टनल का काम खत्म तो पार्टनरशिप खत्म। तो ये थी हमारे ड्यूरेशन के बेसिस पे। नेक्स्ट आता है हमारे पास लाइबिलिटी के बेसिस पे। लाइबिलिटी के बेसिस पे कौन कौन से होते हैं भाई, पहला आपके पास आता है दैट इज जनरल पार्टनरशिप, ठीक है, जनरल पार्टनरशिप, ठीक है। दूसरा आपके पास आता है भाई लिमिटेड पार्टनरशिप, ठीक है, लिमिटेड पार्टनरशिप। अब ये दो पार्टनरशिप कौन कौन सी हैं भाई, जनरल पार्टनरशिप कौन सी होती है, इसमें जो लाइबिलिटी होती है वो ऑल पार्टनर्स पे रहती है, क्लियर, याद रखना ये, जनरल पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी है ऑल पार्टनर्स पे रहती है, और इस पार्टनरशिप को हम लोग अनलिमिटेड पार्टनरशिप भी कहते हैं, जनरल पार्टनरशिप को अनलिमिटेड पार्टनरशिप भी कहा जाता है, क्लियर। अब लिमिटेड पार्टनरशिप में क्या होता है, एक ही पार्टनर पे, ठीक है, एक पार्टनर पे ही क्या होगी, आपकी लाइबिलिटी होगी, रेस्ट पे नहीं होगी, ठीक है, याद रखना है ये आपने, ठीक है। और इसमें जो पार्टनर्स होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ, क्योंकि एक ही है जिसको अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, बाकी को क्या है, लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं है। जो पार्टनर्स लिमिटेड लाइबिलिटी वाले हैं वो यहाँ पे उनके पास राइट नहीं होता कि वो पार्टिसिपेट करें किसमें, मैनेजमेंट में, क्लियर, याद रखना है आपने, लिमिटेड पार्टनरशिप एंड जनरल पार्टनरशिप, ठीक है भाई, क्लियर, यहाँ तक समझ आई। टाइप्स ऑफ पार्टनर्स देखे, पार्टनर्स देखे। नेक्स्ट आ जाओ हमारे पास इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट इज पार्टनर्स, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। ये क्या है भाई, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स क्या है और कौन सा पार्टनर क्या काम करता है, चलो आ जाओ एक वन बाई वन इसको देखते हैं। पहले आ जाओ भाई कौन सा, दैट इज एक्टिव पार्टनर, वन सेक भाई, दैट इज पहले आपके पास आएगा कौन सा, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर को ही हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज मैनेजिंग पार्टनर, ओके, याद रखना आपने ये मैनेजिंग पार्टनर, ठीक है,
एक्टिव पार्टनर और मैनेजिंग पार्टनर दोनों एक ही टाइप के हैं। ये नाम से ही दिख रहा है, जो बंदा आपके पार्टनरशिप में एक्टिवली काम करे और बिजनेस को मैनेज करे, वो बंदा क्या, एक्टिव पार्टनर कहलाएगा। और इस बंदे को अगर रिटायर होना है, अगर कंपनी छोड़नी है, अगर फर्म छोड़नी है, तो इसको पहले पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। क्लियर, क्या देना पड़ता है, पब्लिक नोटिस, क्योंकि भाई इसको सभी जानते हैं, इसकी डीलिंग जो आपके स्टेक होल्डर्स हैं इसके साथ उसकी डीलिंग है, बाकियों को तो जानते ही नहीं है, तो इसके लिए इसको पहले पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, एक्टिव पार्टनर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं भाई, ऑस्टेंसिबल पार्टनर। क्लियर, याद रखना है ये आपने, ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स। ठीक है, तो ये थी हमारे एक्टिव पार्टनर्स। ठीक है, नाम से ही दिख रहा है आपको। नेक्स्ट है आपके पास इनएक्टिव पार्टनर। ओके, नेक्स्ट वन इज इनएक्टिव पार्टनर। इनएक्टिव पार्टनर्स कौन से होते हैं, अपोजिट ऑफ एक्टिव पार्टनर। ठीक है, इनको हम लोग डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। ठीक है, डोरमेंट पार्टनर्स, या इनको आप स्लीपिंग पार्टनर्स भी कहते हैं। ओके, स्लीपिंग पार्टनर, स्लीपिंग डोरमेंट पार्टनर्स कौन से होते हैं, जिनको हम लोग इनएक्टिव पार्टनर्स कहते हैं। ये कौन से टाइप के पार्टनर होते हैं, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करते बिजनेस में, मतलब कि इनका सिर्फ और सिर्फ पैसे का लेन देन होता है, मतलब कि इनका सिर्फ कैपिटल और प्रॉफिट एंड लॉस में शेयर होता है, बाकी ये किसी को नहीं पता कौन है कौन नहीं है, इनको हम लोग नहीं जानते। तो इनको जब रिटायर होना होता है तो इनको पब्लिक नोटिस नहीं देना पड़ता। ठीक है, तो पब्लिक नोटिस की ज़रूरत इन पार्टनर्स को ज़रूरत नहीं पड़ती, इनको कोई जानता ही नहीं है। ठीक, चलो नेक्स्ट आता है हमारे पास नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर्स कौन से होते हैं भाई, ठीक है, नॉमिनल पार्टनर्स वो होते हैं जिनका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता पार्टनरशिप में, बट वो पार्टनर्स होते हैं। मतलब कि नॉमिनल पार्टनर्स वो होते हैं जिन्होंने अपना नाम दे रखा है फर्म को कि हाँ भाई आप यूज़ करो मेरा नाम, ठीक है, कि हाँ मैं इस कंपनी का पार्टनर हूँ, बट वो लीगली पार्टनर नहीं होता, उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता वहाँ पे, और ये ना ही प्रॉफिट एंड लॉसेज में कोई शेयर कंट्रीब्यूट करता है, ना ही इसका कोई और काम होता है। ठीक है भाई, बट इसकी जो विल भी होता है वो लायबल होता है आउटसाइडर के कि भाई ये थर्ड पार्टी है, एनी एक्ट डन बाई अदर पार्टनर। क्लियर, तो ये क्या होता है अपना नॉमिनल पार्टनर कौन से होते हैं, आपको मैंने बताया, जिसका सिर्फ नाम चल रहा होता है, इसका कोई सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता। ठीक है, इसका सिर्फ नाम होता है पार्टनरशिप पे और कोई भी कंट्रीब्यूशन इसकी नहीं होती कैपिटल में, शेयर में या फिर प्रॉफिट एंड लॉसेज में। ये होते हैं आपके पास नॉमिनल पार्टनर्स। नेक्स्ट आता है आपके पास पार्टनर्स एट एस्टोपल। ठीक है, पार्टनर्स एट एस्टोपल। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपके पास होता है पार्टनर बाय होल्डिंग। ठीक है, एंड पार्टनर बाय होल्डिंग, पार्टनर बाय होल्डिंग, ये दो टाइप इंपॉर्टेंट हैं, याद रखने हैं आपने, ये अच्छे से सुनना है इनका। ठीक है, पार्टनर्स ऑफ एस्टोपल कौन से होते हैं, पार्टनर्स ऑफ एस्टोपल कौन सा होता है भाई, ये पहले देख लो, ये कोई पार्टनर नहीं होते। ठीक है, ठीक, याद रखना, ये एस्टोपल जो काइंड ऑफ पार्टनर है, ये पार्टनर फर्म का नहीं होता, बट पोज ऐसे करता है कि हाँ भाई मैं इनका पार्टनर हूँ। ठीक है, अपने रवैये से, अपनी बातचीत से ऐसे वो करता है कि हाँ भाई मैं पार्टनर हूँ, और इसका भी कोई शेयर नहीं होता प्रॉफिट एंड लॉस में, प्रॉफिट एंड लॉस में इसका कोई शेयर नहीं होता, क्योंकि ये पार्टनर है ही नहीं, और ये थर्ड पार्टी को लायबल रहता है। ठीक है, थर्ड पार्टी को लायबल रहता है, ये खुद अपनी कंपनी को बोलता है हाँ भाई मेरा नाम यूज़ करो। ठीक है, कि भाई हाँ इसके जो भी मेरा है फिजिकल एक्शन कंडक्ट वो मैं अपने दिखाता रहूँगा कि हाँ मैं इस फर्म के साथ हूँ, आप मेरा नाम यूज़ करो। क्लियर, याद रखना है। नेक्स्ट आपके पास आता है पार्टनर बाय होल्डिंग। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है, ये भी पार्टनर नहीं होता। क्लियर, बट इसको फर्म जो है वो फर्म जानती है, फर्म इसको बोलती है कि आप हमें रिप्रेजेंट करो एज अ पार्टनर ऑफ फर्म, पार्टनर नहीं है। इसको क्या है, ये आके फर्म को बोलता है आप मेरा नाम यूज़ करो, इसको फर्म बोलती है, पार्टनर बाय होल्डिंग को फर्म यहाँ से बोलती है कि हम तुम्हारा नाम यूज़ कर लें भाई, तो वो बोलती है हाँ भाई ठीक है यूज़ कर लो। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं पार्टनर्स बाय होल्डिंग। सेम ये डिफरेंस है इसमें, आपने ये याद रखना है। क्लियर, ठीक है भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है भाई, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। ठीक है, पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली में क्या कौन होते हैं भाई, जो ये पार्टनर होते हैं इनका शेयर सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट में होता है। ठीक है, इनका शेयर प्रॉफिट में होता है, लॉस में नहीं होता, नाम से ही पता चल रहा होगा, और ये किसी भी लॉस में लायबल नहीं होते, लायबिलिटी और लॉस में लायबल नहीं होते, ये याद रखना है आपने। और इसमें जो लायबिलिटीज़ होती हैं वो शेयर नहीं करते, ये सिर्फ नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के लिए वाले पार्टनर्स हैं। ठीक है, एग्रीमेंट जो इनका हो रखा है वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के पर्पज से ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास भाई हमारा माइनर पार्टनर।
नेक्स्ट इज माइनर पार्टनर। अब माइनर पार्टनर कौन से होते हैं भाई, ठीक है। अब ये वो पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट से काम लेते हैं और ये 18 ईयर से बिलो होते हैं, 18 साल से कम होते हैं। जब भी ये आने वाला होता है माइनर पार्टनर को एडमिट करना होता है, तो बेनिफिट जो पार्टनर्स की होती है वो ऑल जितने भी पार्टनर्स हैं वो अपना कॉन्सेंट देंगे, तब जाके इस पार्टनर को एडमिट किया जाएगा किसमें, पार्टनरशिप में। क्लियर, यही चीज़ आपने याद रखनी है। और ये जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है। अगर जब ये अटेन कर देगा मेच्योरिटी, ठीक है, जब ये मेच्योरिटी अटेन करेगा इसको दिए जाते हैं 6 मंथ्स। कितने, 6 मंथ्स दिए जाते हैं। आपने फर्म ज्वाइन करनी है या फिर रिटायर होना है, ठीक है। दोनों केसेस में जो माइनर होता है उसको पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। क्लियर, पब्लिक नोटिस देना पड़ता है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है माइनर पार्टनर के रिगार्डिंग, ठीक है भाई। अब नेक्स्ट है सीक्रेट पार्टनर, इनकमिंग पार्टनर, आउटगोइंग पार्टनर, लिमिटेड पार्टनर। ये सब नाम से ही आपको दिख रहे होंगे, मुझे डिटेल में समझाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे देखो मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स, वो भाई 2 मेथड से किए जाते हैं। अब मेन चीज़ क्या है, हमें मेंटेन किस चीज़ का करना है कैपिटल अकाउंट में, तो भाई कैपिटल का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, शेयर ऑफ प्रॉफिट का, पार्टनर की सैलरी है, कमीशन है पार्टनर्स की, जो जो ड्राइंग्स हैं उसका इंटरेस्ट है, एक्सेट्रा। ये सारी चीज़ें हम लोग किस में एडजस्ट करते हैं, हमारे कैपिटल अकाउंट में। तो कैपिटल अकाउंट में हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, ठीक है। एक आता है आपके पास फिक्स्ड कैपिटल मेथड, एक आता है आपके पास फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो फिक्स्ड कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में क्या चीज़ है भाई, डिफरेंस क्या है अपने पास। जो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है इसमें हम लोग 2 अकाउंट्स क्रिएट करते हैं। आपके पास एक होता है करंट अकाउंट, ओके, ठीक है। दूसरा हम लोग क्रिएट करते हैं हमारे पास कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किसमें, दैट इज हमारे फिक्स्ड कैपिटल मेथड में 2 अकाउंट क्रिएट होते हैं। देन आपके पास आता है फ्लक्चुएटिंग मेथड, इसमें सिर्फ एक ही अकाउंट मेंटेन किया जाता है, हमारा सिर्फ और सिर्फ कैपिटल अकाउंट जो मेंटेन किया जाता है हर एक पार्टनर के लिए। उसमें एडजस्टमेंट नेमली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कमीशन टू पार्टनर, सैलरी एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं ये सारी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग एडजस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे मेंटेनेंस, और आई होप सो अब बेसिक आपके क्लियर हो चुके हैं यहाँ पे भाई। तो गारंटी टू प्रॉफिट ऑफ पार्टनर एंड पार्टनर हमने अभी जब डीड देखी थी वहाँ पे देखा था कि भाई साहब अगर रिटर्न में होगा तो वो वहाँ पे रिटर्न में शेयरिंग प्रॉफिट वहाँ लिखी होती है, ठीक है, कि भाई कितने प्रॉफिट कितना शेयर किया जाएगा। अगर रिटर्न नहीं है तो इक्वली करते हैं, ये आपने याद रखना है, ठीक है भाई, इक्वली करते हैं, ठीक है। तो चलो पोस्ट एडजस्टमेंट कैसी होती है पार्टनरशिप की, ये मैंने अभी आपको बताया भाई अकाउंट्स में। और उसके बाद अगर कोई एरर हो जाए, कोई मिस्टेक हो जाए, तो उसको हम लोग कहाँ से चेकआउट करते हैं, हमारे फाइनल अकाउंट से, ठीक है, फाइनल अकाउंट से। चलो आ जाओ भाई हमारे पहले क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यस, क्वेश्चन फर्स्ट, टू स्टार्ट अ बिजनेस व्हाट शुड बी मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, सबसे कम मेंबर्स कितने होने चाहिए पार्टनरशिप स्टार्ट करने के लिए। हाँ जी, 2, 10, 4 या 20। तो हाँ जी भाई 2, कम से कम 2 होनी चाहिए, और मैक्सिमम अभी हमने देखा था कितने, 50, ठीक है, मैक्सिमम 50, मिनिमम 2। क्लियर, चलो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट इज यूज टू फॉर्म अ पार्टनरशिप इन बिजनेस, बिजनेस में हम जब पार्टनरशिप करते हैं तो उसमें एग्रीमेंट किया जाता है, तो वो एग्रीमेंट कौन सा होता है, रिटन होता है, ओरल होता है, या रिटन एंड ओरल दोनों होता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो यस, जो आपके पास एग्रीमेंट होता है वो 2 टाइप का होता है, हमने अभी देखा था, एक ओरल होता है, एक रिटन होता है भाई। क्लियर, रिटन एंड ओरल। रिटन वाला जो एग्रीमेंट है इसी को हम लोग पार्टनरशिप डीड कहते हैं। क्लियर, पार्टनरशिप डीड। क्लियर, ठीक है भाई, चलो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन सेकंड का आंसर, ठीक है भाई। चलो क्वेश्चन थर्ड पे आ जाओ। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन पार्टनरशिप पार्टनर्स लायबिलिटी आर, जो पार्टनर्स की लायबिलिटी है वो क्या होती है, लिमिटेड होती है, ओके, लिमिटेड टू द, नहीं अनलिमिटेड होती है, लिमिटेड टू द कैपिटल ऑफ द बिजनेस होती है, या लिमिटेड होती है, या फिर बोथ ए एंड सी, मतलब अनलिमिटेड भी होती है लिमिटेड भी होती है, कौन सा होता है ये। तो भाई जो पार्टनर्स की लायबिलिटी होती है, मैंने आपको बोला था ये क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। क्या होती है, अनलिमिटेड होती है, एक्सेप्ट एक केस में, वो कौन सा केस होता है भाई, जस्ट इन केस ऑफ माइनर,
ठीक है। माइनर के केस में लाइबिलिटी नहीं होती, वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट शेयर करता है, ठीक है। तो बाकी आपकी जो लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड रहती है। जब हमने स्टार्टिंग में फीचर्स पढ़े थे लाइबिलिटी के, वहाँ पे हमने ये डिस्कस करा था भाई, क्लियर। चलो क्वेश्चन फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पार्टनरशिप फर्म कंसिडर्ड एज अ सेपरेट लीगल एंटिटी। यस, क्या ये स्टेटमेंट जो दी गई है सही है या गलत है? नो, यस, पार्शली यस। हाँ जी, क्या ये सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? तो ये सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती भाई, क्लियर, याद रखना है आपने ये। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, फिफ्थ, व्हाट हैपन्स व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इज चार्ज टू पार्टनर। पार्टनर के ऊपर जब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज किया जाता है तो वो क्या होता है उस टाइम पे? उसको क्रेडिट करते हैं हम पार्टनर के करंट अकाउंट में, नॉट शोन इन करंट अकाउंट, डेबिटेड इन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, या इनमें से कोई भी नहीं। यस, तो भाई उसको हम पार्टनर के, क्लियर याद रखना, पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ओके, पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में क्या करते हैं? डेबिट करते हैं, क्लियर, डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी, क्लियर भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स पे। क्वेश्चन सिक्स क्या कह रहा है, व्हाट इज द पार्टनरशिप रिटन एग्रीमेंट नोन एज। पार्टनरशिप में जो रिटन एग्रीमेंट होता है वो उसको क्या कहते हैं? पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, या पार्टनरशिप डीड, या पार्टनरशिप एक्ट। यस, तो पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ही एग्रीमेंट होता है तो उसको हम बोलते हैं भाई रिटन एग्रीमेंट को पार्टनरशिप डीड, क्लियर। एग्रीमेंट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, ओरल भी होता है एंड रिटन भी होता है, क्लियर, रिटन एंड ओरल, क्लियर। चलो जी नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन सेवंथ पे। सेवंथ क्वेश्चन क्या कह रहा भाई, देखो, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन द पार्टनर्स। जब एग्रीमेंट हमारे पास क्या है, ओरल है, एब्सेंट है, मतलब हमने एग्रीमेंट नहीं किया हुआ रिटर्न में, उसमें कोई लिखा हुआ नहीं है कि हम लोग किस रेशियो में शेयर करेंगे प्रॉफिट्स को, तो उस टाइम पे क्या होता है, इक्वली, अनइक्वल, इक्वल, इट डिपेंड्स ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ पार्टनर, इट डिपेंड ऑन पार्टनर्स कैपिटल। यस, सेवंथ क्वेश्चन बताओ भाई। तो भाई मैंने ऊपर बताया था आपको ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा जब भी आपके पास एग्रीमेंट नहीं होगा तो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, क्वेश्चन एट्थ। एट्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, देखो, विच इज नॉट अ फीचर ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। इनमें से कौन सा पार्टनरशिप बिजनेस का फीचर नहीं होता? यस, इरेज, ईज ऑफ फॉर्मेशन, बिल्कुल भाई इजीली फॉर्म हो जाता है ये। लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, और लिमिटेड लाइफ, एक मिनट भाई, और क्या, हाँ, म्यूचुअल एजेंसी, अभी हमने देखा था म्यूचुअल एजेंसी बिल्कुल होता है, एज अ एजेंट एज अ प्रिंसिपल दोनों काम करते हैं ये, ठीक है। लिमिटेड लाइफ रहती है पार्टनरशिप की, बिल्कुल भाई, जब ड्यूरेशन के बेसिस पे होते हैं तो वो क्या होता है, लिमिटेड ही रहती है। अब नेक्स्ट है आपके पास लिमिटेड लाइबिलिटी, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे गलत भाई, ये फीचर नहीं है। लाइबिलिटी जो है वो पार्टनर्स पे अनलिमिटेड रहती है, क्लियर, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है एक्सेप्ट इन केस ऑफ माइनर, क्लियर, ये आपने याद रखना है भाई। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट यार, ये लोडिंग ही हो रहा है, इसने दिमाग खराब कर रखा है यार। चलो अभी भी हो रहा है यार, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। क्वेश्चन कितने हो गए हमारे, 7 हो गया, 8 हो गया, ठीक है। आ जाओ नाइन्थ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन 9 देखो, इन विच काइंड ऑफ पार्टनरशिप वन पार्टनर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड अदर पार्टनर हैव लिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, ये कौन से टाइप काइंड की पार्टनरशिप है? हमने टाइप ऑफ पार्टनरशिप पढ़ी थी जिसमें एक पार्टनर पे अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, ठीक है, और जो बाकी रेस्ट होंगे उन पे लिमिटेड होगी। तो ये कौन सी टाइप ऑफ पार्टनरशिप हमने देखा था? ऊपर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप समझे थे हमने भाई, पार्टनरशिप एट विल, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप या पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यस, तो भाई ये हमने कहाँ देखा था, कौन से पार्टनरशिप में देखा था? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, ठीक है, कौन सी? लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में, ठीक है, नाम से ही दिख रहा होगा आपको। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 10th क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? देखो, विच टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप हैव नो एग्रीमेंट इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, जो पार्टनरशिप का ड्यूरेशन होता है उसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता, तो ये कौन सी टाइप ऑफ पार्टनरशिप है? यस, पार्टनरशिप एट विल, लिमिटेड पार्टनरशिप, जनरल पार्टनरशिप और पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप। यस, तो पार्टनरशिप एट विल, ठीक है, पार्टनरशिप एट विल, यहाँ मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं होता,
ठीक है, फिक्स्ड नहीं रहता इसका टाइम, ठीक है, और ये डिसॉल्व की जाती है किसी भी पार्टनर के द्वारा और किसी भी टाइम। क्लियर, पार्टनरशिप एट विल। नेक्स्ट आपके पास आता है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप में हमारे पास क्या होता है भाई, एटलीस्ट एक बंदे के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है, ठीक है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो बाकी रेस्ट होते हैं उनके ऊपर क्या रहती है, लिमिटेड लाइबिलिटी रहती है। और ये वाले जो होते हैं लिमिटेड लाइबिलिटी वाले, इनके पास राइट नहीं होता, किस चीज़ का राइट नहीं होता भाई, इनके पास राइट नहीं होता कि ये पार्टिसिपेट कर सके मैनेजमेंट में। क्लियर, ओके, पार्टिसिपेट कर सके मैनेजमेंट में, तो इनके पास राइट नहीं होता ये, ठीक है। नेक्स्ट हमने देखा था भाई जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप क्या होती है, इसमें जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनके ऊपर जो लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड रहती है, सभी के ऊपर। क्लियर, इसमें सभी के ऊपर अनलिमिटेड लाइबिलिटी रहती है और ये कॉमनली सीन है मतलब कि सबसे ज़्यादा यही टाइप ऑफ पार्टनरशिप आपको देखने को मिलेगी। क्लियर, नेक्स्ट हमने देखी थी भाई पर्टिकुलर पार्टनरशिप। इसमें क्या है, ये भाई सर्टेन ऑब्जेक्टिव के लिए बनाई जाती है। क्लियर, कोई सर्टेन ऑब्जेक्टिव होता है हमारा, तो उसके लिए बनाई जाती है। जब ऑब्जेक्टिव पूरा होता है पार्टनरशिप खत्म हो जाती है। क्लियर भाई, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, क्वेश्चन 11 पे आ जाओ भाई। क्वेश्चन 11 क्या कह रहा है, पार्टनर्स करंट अकाउंट हैज़, पार्टनर का जो करंट अकाउंट होता है उसमें कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस, नीदर डेबिट बैलेंस नॉर क्रेडिट बैलेंस, या डेबिट बैलेंस। यस, तो पार्टनर का जो आपका करंट अकाउंट है उसका बैलेंस क्या होगा भाई, जो आपका करंट अकाउंट रहता है वो आपका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, ओके, और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। क्लियर, याद रखना आपने ये, तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 में क्या कहा गया आपसे, इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू रिसीव इंटरेस्ट ऑन लोन, सैलरी, कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यस, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है पार्टनर्स की, तो पार्टनर्स क्या रिसीव करेंगे, पार्टनर्स को ये तो है कि ये तो रिसीव करना ही करना है, लोन, इंटरेस्ट पे, सैलरी या कमीशन या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो भाई इट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन 13। करंट अकाउंट्स आर ओपनड इफ कैपिटल इज, ठीक है, करंट अकाउंट, हाँ ये मैंने अभी आपको बताया था भाई कैपिटल अकाउंट्स की एडजस्टमेंट में ऊपर। तो करंट अकाउंट किस मेथड में हम लोग ओपन करते हैं, अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है, नॉट कंट्रीब्यूटेड है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग दोनों में, या फिक्स्ड में। यस, तो मैंने आपको ऊपर बताया था फ्लक्चुएटिंग मेथड जो था, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग मेथड जो था उसमें हम लोग में दो टाइप में देखा था हमने, एक था आपके पास फिक्स्ड, ठीक है, फ्लक्चुएटिंग और फिक्स्ड। फ्लक्चुएटिंग में हमने क्या देखा था, दो अकाउंट खुलते हैं, एक था आपके करंट अकाउंट, दूसरा था आपके पास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट हमने दो खोले थे वहां पे। अब ये करंट अकाउंट हम लोग कहाँ पे, फ्लक्चुएटिंग में खोलते हैं, इट्स ऑप्शन ए, ठीक है। और यहाँ पे जो हमने फिक्स्ड में हम लोग सिर्फ कैपिटल अकाउंट खोलते हैं। क्लियर, चलो फिक्स्ड, अरे नहीं फ्लक्चुएटिंग नहीं, फिक्स्ड है यार ये, ओके, फिक्स्ड वाले में फिक्स्ड, ओके, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। क्लियर, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर भाई, करेक्ट कर लो यार ये, ओके। यस, आ जाओ क्वेश्चन 14 पे। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन इन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी कैलकुलेटेड फॉर, यस, 1 ईयर, 1 मंथ, नो इंटरेस्ट या 6 मंथ्स। तो भाई इस पे आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, दैट इज नो इंटरेस्ट, ओके, कोई इंटरेस्ट नहीं रहता इसमें, ओके, नो इंटरेस्ट। तो दैट इज ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लियर, क्वेश्चन 15 पे आ जाओ भाई। यस, क्वेश्चन 15, ostensible partners are those who contribute very little capital but get equal profits, okay, do not contribute any capital or without having any interest in the business, lend their name to their business, okay ji, contribute maximum capital to the business, okay, do not contribute any capital but get some share profit for lending their name or the to the business। yes, बताओ भाई ostensible partners कौन से होते हैं। हाँ जी, तो इट्स ऑप्शन बी, ठीक है, जो क्या करते हैं, शेयर
एनी कैपिटल में शेयर नहीं करते किसी इंटरेस्ट के साथ, और अपना नाम देते हैं बिजनेस को, उनको हम लोग क्या कहते हैं भाई, ऑस्टेंसिबल पार्टनर्स। क्लियर, ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर ऑफ पार्टनरशिप, इनमें से कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं होता पार्टनरशिप का। यस, देयर मस्ट बी अ बिजनेस, बिल्कुल होना चाहिए भाई, तभी तो पार्टनरशिप होगी। ठीक है, द बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन फॉर प्रॉफिट, बिल्कुल भाई, लॉस पे कौन बिजनेस चलाना चाहेगा, तो बिल्कुल करेक्ट है, आपको ना पूछा है भाई। देयर मस्ट बी एन एग्रीमेंट, बिल्कुल भाई, एग्रीमेंट तो होता है, चाहे ओरल हो, ओके, चाहे आपका रिटर्न हो। क्लियर, तो सी है आपका करेक्ट आंसर। बिजनेस मस्ट बी कैरिड ऑन बाई ऑल पार्टनर्स, ऐसा जरूरी नहीं है, तो वो कोई एक भी चला सकता है ऑन बिहाफ ऑफ अदर्स। ठीक है, बाकियों के बिहाफ पे कोई एक भी चला सकता है। क्लियर भाई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 17 पे। क्वेश्चन 17 क्या कह रहा है हमें भाई, देखो, व्हेन इज द पार्टनरशिप एक्ट इनफोर्स, पार्टनरशिप एक्ट जो है वो कब इनफोर्स होगा। यस, where there is partnership deed but there are difference in opinion between the partners, okay, when capital contribution by the partners varies, okay जी, when partners salary and interest on capital are not incorporated in partners deed, okay जी, when there is no partnership deed, तो yes, इट्स ऑप्शन डी, जब पार्टनरशिप डीड नहीं होती आपकी तो उस टाइम पे आपका पार्टनरशिप एक्ट जो है वो इन्फोर्स हो जाता है। क्लियर, ठीक है, चलिए आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 18 क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हेन अ गुडविल अकाउंट, ओके, इज रेज्ड, द क्रेडिट इज गिवन टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन डैश ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, या इनमें से कोई भी करेक्ट नहीं है। यस, किस शेयरिंग रेशियो में उसको मिलेगा जब गुडविल अकाउंट रेज करते हैं हम ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में। यस, तो वो जो नया प्रॉफिट शेयरिंग अभी चल रहा होगा उसी के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑप्शन सी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में होगा भाई। क्लियर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर, चलो क्वेश्चन 19 पे आ जाओ भाई, व्हाट डू यू मीन बाई सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट क्या है भाई। यस, टोटल प्रॉफिट माइनस नंबर ऑफ ईयर्स, एवरेज प्रॉफिट प्लस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, या नन ऑफ द अबव। तो भाई जो आपका सुपर प्रॉफिट होता है ये आपका जो एवरेज प्रॉफिट होता है, ठीक है, जब आप इसमें से लेस कर दो यानी कि माइनस कर दो नॉर्मल प्रॉफिट, तो वो आपका क्या निकल जाता है भाई, आपका सुपर प्रॉफिट निकलता है। क्लियर, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, क्लियर, तो ये था हमारा सुपर प्रॉफिट, इट्स ऑप्शन सी। क्लियर, ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर भाई। चलो क्वेश्चन 20 देखो, व्हाट इज माइनर पार्टनर, माइनर पार्टनर क्या है, एन इन्वेस्टेड पर्सन हु इज इन्वॉल्व इन डेली ऑपरेशंस ऑफ द पार्टनरशिप। ठीक है जी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोग देखिए, अ पर्सन हु प्रोवाइड्स सम ऑफ द कैपिटल फॉर बिजनेस बट हु डज नॉट टेक एक्टिव पार्ट इन मैनेजिंग द बिजनेस, ऐसा भी कुछ नहीं है ये। अ पार्टनर हु गेट्स इनटू एग्रीमेंट टू शेयर ओनली द प्रॉफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, नॉट लॉसेज। ओके जी, पार्टनर्स हु इज अंडर द एज ऑफ 18। ठीक है, तो देखो भाई, पार्टनर जो एग्रीमेंट में आए और शेयर करे खाली प्रॉफिट, तो हम लोग उसके क्या बोलते हैं, पार्टनर हु शेयर्स, पार्टनर्स बाय प्रॉफिट, पार्टनर्स बाय प्रॉफिट कहते हैं इसको। ठीक है, जो हमारा सिर्फ और सिर्फ शेयर करेगा प्रॉफिट, लॉस वगैरह को नहीं। तो जो भी माइनर 18 साल से कम का होता है पार्टनर, उसको हम लोग माइनर पार्टनर कहते हैं। ठीक है भाई, ये था हमारा आज का सेशन ऑन पार्टनरशिप। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। क्लियर, ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, ठीक है, और आप लोग इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। क्लियर, चलो भाई यहीं करते हैं इसको ख़त्म। ये था हमारा पार्टनरशिप अकाउंट्स का पोर्शन। आई होप सो आपको समझ आया होगा, और इस सेशन की पीपीटी भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और एक चीज़ और बता दूं, आज हमारा 9 बजे जो सेशन होगा, इम्पॉर्टेंट सेशन होने वाला है, वो ज़रूर देखिएगा। उसमें हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल को डिस्कस करेंगे, फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल डिस्कस करने वाले हैं जीके का जो प्रैक्टिस सेट 6 है उसमें। ठीक है, प्रैक्टिस सेट 6 जो आज होगा उसमें हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल डिस्कस करने वाले हैं, तो वो सेशन देखना नहीं भूलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। आपको काफ़ी चीज़ें 30 तो हम क्वेश्चंस करेंगे, आपको आप पता ही है, उसमें 30 MCQs रहते हैं। तो कमेंट करके आपने ज़रूर बताना है कितने, इसमें भी आपने अभी बताना है कि 20 में से आपके कितने सही हुए हैं। और वहाँ जो 30 क्वेश्चन होंगे, MCQs तो 30 हैं, इतनी गारंटी दे रहा हूँ, 50+ आपको कंसेप्ट क्लियर करवा दूंगा मैं फ्रीडम स्ट्रगल के।
क्लियर? चलो मिलते हैं 9 बजे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो वैसे ही हम पढ़ते रहेंगे। अब थोड़ी सी आपकी तैयारी को बूस्ट कर लो, अब डिस्ट्रक्शन को ख़त्म करो। अब क्या है, आप लोगों ने लगातार, ठीक है, बैठना नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अब लग जाओ भाई, ठीक है? तो चलो मिलते हैं अगले सेशन में। पढ़ते रहो, खुश रहो, गॉड ब्लेस यू, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग।